दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध से किसी देश को फायदा होने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी वजह से कई सारे देश बर्बाद होने के कगार पर आ चुके हैं। जैसे कि कई सारे साउथ एशिया कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, यहाँ तक कि यूरोप क्षेत्र के भी कई सारे देश बर्बाद होने के कगार पर आ चुके हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आखिरकार यूरोपीय देश और अमेरिका के द्वारा इस युद्ध को होने ही क्यों दिया जा रहा है? क्या इस देशों के पास इतनी पावर नहीं है कि ये सभी देश मिल करके रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकवा सके? तो देखिए, यूक्रेन और रशिया युद्ध शुरू ही इसलिए हुआ था कि यूक्रेन को जाना था नाटो के देश में, और नाटो एक यूरोपीय देशों का एक गठबंधन है जहां पर 28 देश शामिल हैं, अमेरिका और कनाडा को लेकर के। और इस बात से खफा है रशिया, क्योंकि दोस्तों रशिया ये बात नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो के अंदर जाए, क्योंकि यदि यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल हो जाता है तो नाटो के देश रशिया के साथ सीधा बॉर्डर साझा कर सकते हैं। और यहाँ पर रशिया के लिए खतरा ये बढ़ जाता है कि नाटो के देश जब चाहे तब रशिया के खिलाफ एग्रेशन के कदम उठा सकते हैं, जैसे कि रशिया के बॉर्डर के सामने कई सारे आर्टिलरी या फिर कई सारे वेपन को खड़ी कर देना, जिसकी वजह से रशिया को प्रेशराइज किया जा सके। और इस बात को लेकर के रशिया काफी ज्यादा खफा है यूरोप देशों के इस चाल से। दोस्तों, इसी को तो लेकर के रशिया ने यूक्रेन को कई बार ये समझाया था कि तुम नाटो के देश में शामिल ना हो। हाँ, हम रशिया तुम्हें वचन देते हैं कि यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरह का हमला नहीं किया जाएगा रशिया की ओर से। लेकिन क्या यूक्रेन इस बात को माना? तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यूक्रेन को नाटो के अंदर जाने की चुल ने रशिया को यूक्रेन के खिलाफ भड़का दिया। दोस्तों, इसीलिए तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। लेकिन ये युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाता यदि यूरोपीय देश और अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को सपोर्ट ना दिया जाता। दोस्तों, अमेरिका ने यहाँ पर बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। और यही नहीं, बल्कि यूक्रेन को अपने लेटेस्ट से लेटेस्ट वेपन प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से रशिया को यहाँ पर सीधे चुनौती दी जा सके, जिसकी वजह से रशिया कमजोर हो चुका है और यूक्रेन काफी ज्यादा मजबूत बन चुका है। लेकिन रशिया इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। रशिया के द्वारा यूक्रेन के कई सारे सैनिकों को मारा जा रहा है। यही नहीं, बल्कि रशिया यदि युद्ध हारने के कगार पर आ जाता है तो रशिया के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से यूक्रेन वहीं पर बर्बाद हो जाएगा। और यूरोपीय देशों को ये सबक मिल जाएगा कि रशिया के साथ वॉर के अंदर लड़ना काफी बड़ी बेवकूफी है। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माई वीडियो।